अब अगर मैं आपसे कहूं कि हम लोगों को ये चीज कैसे बता सकते हैं कि ज्योतिष और पाखंड में वो डिफरेंस कैसे करेंगे, कैसे जानेंगे कि ये ज्योतिष हमें सही बता रहे हैं या ये ज्योतिषी हमें गलत बता रहे हैं, या ये पाखंड है हमें इसे भरोसा नहीं करना चाहिए, या ये बिल्कुल हमें सही बता रहे हैं हमें इन्हें मान लेना चाहिए। क्योंकि कुछ लोगों का विश्वास बहुत ज्यादा है, कुछ लोग सिर्फ एक तरीके से पैसा ऐंठने के चक्कर में या कुछ गलत चीजों के उसमें बस लोगों से पैसा लेने के चक्कर में कुछ भी उपाय बता देते हैं। अच्छा, तो मतलब आप लक्षणों को समझना चाह रही हैं, सहज एक आम व्यक्ति कुछ खास लक्षणों को देखकर कैसे जान सके बिल्कुल कि बिल्कुल वो पाखंड है। हाँ, तो ये लोगों को हम कैसे बता सकते हैं कि वो कैसे जान सकते हैं। ये जो भी हमने एक लंबी चौड़ी बात की, हाँ जी, बड़ा सा उत्तर दिया जी बिल्कुल, उसमें वही सब कुछ शामिल था। लेकिन यदि लक्षणों की बात की जाए तो लक्षणों की अगर हम बात करें तो लक्षणों की बात करें तो सबसे पहले तो आपको यही सूत्र अपनाना है कि जो व्यक्ति आपकी सारी तकलीफें चुटकियों में दूर करने की बात कहे जी, यानी सब कुछ आप यूं करेंगे और बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ये उपाय करिए फटाक से ठीक हो जाएगा, उस पर आप संदेह कर सकते हैं। उदाहरण के लिए एक वायरल रील हमने देखी है जहां कोई कह रहे थे कि कैनवालेक्सा जपिए धन की बारिश होने लगेगी। अच्छा जी, लॉजिकली देखिए क्या ये संभव है? ऐसा तो हो नहीं सकता। हमारे किसी भी धर्म शास्त्र में इसका क्या उल्लेख मिलता है या नहीं? शायद नहीं। आगे बढ़िए, अपने आसपास के अनुभवी लोगों से पूछिए कि क्या वो इस मंत्र को आजमा कर पहले कोई परिणाम प्राप्त कर चुके हैं। शायद आपको ऐसे लोग भी ना मिले। बिल्कुल, यहां मैं ये नहीं कह रहा कि ये तथाकथित मंत्र गलत है या झूठ है। हो सकता है कि कहीं किसी देश में इसके समर्थक भी होंगे, लेकिन खुद सोचिए कि बिना किसी तथ्य के फिलहाल इसका अंधानुकरण ठीक है या नहीं। माना कि यह मंत्र सही है, लेकिन क्या बिना कर्म किए किसी मंत्र के दम पर पहले पैसे की बारिश हुई है? नहीं ना। अतः मेरे विचार से बिना मेहनत के फल मिल जाएगा केवल मंत्र जप लेने मात्र से ऐसा दावा करने वाला व्यक्ति और उसका टोटका दोनों ही झूठ के श्रेणी में माने जाने चाहिए। दूसरा लक्षण यह है कि ऐसे व्यक्ति विचित्र सी वेशभूषा बनाए हुए मिल सकते हैं। उनको देखने के बाद दिव्यता का नहीं, विचित्रता का अनुभव होगा। यानी कि जो आपको दिव्य लगे उसकी बातें सुने समझें तब माने, वहीं जो विचित्र लगे यदि आप चाहें तो उससे बचने का प्रयास कर सकते हैं। अगला परीक्षण आप ऐसे कर सकते हैं कि ज्योतिष को ठीक से जानने वाला व्यक्ति बड़े बड़े दावे नहीं किया करता, वो स्वयं का महिमा मंडन भी नहीं करता है, डींगे नहीं मारता है। जानकार व्यक्ति तो बड़ी शालीनता के साथ अपनी बात कहकर चुप हो जाया करता है। जानकार ज्योतिषी आपको डराता नहीं है बल्कि भय मुक्त करने का प्रयास करता है। इसी तरह के कुछ लक्षणों पर आप यदि ध्यान देंगे या कोई आम व्यक्ति ध्यान देगा तो सच्चाई और पाखंड में वह भेद कर पाएगा और स्वयं को पाखंड के लपेटे में आने से रोक सकेगा, बच सकेगा।